नमस्कार आप सभी को। ये ज्योग्राफी जीएस जो यूपीएससी और यूपीपीसीएस 2023 को टारगेट करके ये बैच शुरू किया गया है। ये इस बैच का पहला लेक्चर है और जिसमें मैं इस पूरी ही बैच के आदर्श को मैं बता दूं। ये एक मॉड्यूल कोर्स है, एक ऐसा कोर्स जिसमें ज्योग्राफी सेक्शन को सिर्फ मैं पूरा कर रहा हूं और उद्देश्य ये है कि जो कोई कैंडिडेट सेक्टोरल तैयारी करते हैं, कभी इकोनॉमिक्स पढ़ लिया डिटेल, कभी हिस्ट्री का एरिया पूरा कर लिया, कभी साइंस टेक का पूरा कर लिया और इस तरह सीरीज में सभी 6 सेक्शन ऑफ जीएस तैयार करते हैं। उन कैंडिडेट के लिए मैं ज्योग्राफी में हेल्प करना चाहता हूं और ज्योग्राफी के एरियाज में सपोर्ट करना चाहता हूं, जिससे कि आपका ज्योग्राफी का जितना कंसर्न एरिया है वो बेहतर से विकसित हो जाए और ज्योग्राफी प्रीलिम्स और मेंस के सेक्शन को आप सहजता से आंसर दे पाए। मैं सुबोध मिश्रा, पिछले कई वर्षों से करीब 20-21 ईयर से ज्योग्राफी के फील्ड में, सुबोध मिश्रा ज्योग्राफी करके आपका एक चैनल्स भी हैं, यूट्यूब में देखेंगे या फिर कोर्सेस में भी देखेंगे। उस एरिया में जितने भी कैंडिडेट है उसको डिफरेंट कोचिंग्स में मैं गाइडलाइन देते रहा हूँ और इस माध्यम से अब ऑनलाइन क्लास के माध्यम से मैं चाहता हूँ कि ज्योग्राफी जीएस के सेक्शन में आप सबों का एक बेहतर प्रदर्शन हो, एक बेहतर प्रयास हो। इसके लिए ये फर्स्ट लेक्चर है जहाँ से मैं ज्योग्राफी जीएस सेक्शन एक खंडीय विकास सेक्टोरल जीएस डेवलपमेंट के लिए मैं प्रयास कर रहा हूँ। होप ये सभी प्रयास जितने तमाम यूपीएससी में तैयारी करने वाले हमारे कैंडिडेट्स हैं, अभ्यर्थी हैं, उन सबों के लिए एक बेहतर सपोर्ट साबित होगा। और मेरा ये प्रयास है कि जब कभी इस क्लास से जुड़ेंगे, कभी डेमो क्लास को भी देखेंगे, तो आपको लगेगा ये क्लास एक ऐसा क्लास है जहाँ पे आप ज्योग्राफी के सेक्शन में कोई कमी नहीं पाएंगे। और जब कभी आपको लगे कि कोई कमी है तो यूट्यूब के माध्यम से, मैसेज के माध्यम से आप मुझे ज़रूर बताएं कि हम किन चीज़ों को और भी बेहतर करें कि जिससे कि आपके सारे के सारे क्वेश्चंस एग्ज़ाम के अनुरूप बन जाए। ऐसा देखिएगा कि एग्जामिनेशन के अनुरूप उस फॉर्मेट पे हमारे ये सारे प्रयास होंगे कि आपको ज्योग्राफी रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम, कोई भी इशू ना रह जाए। सो इट्स अ मॉडलर कोर्स, सेक्टोरल कोर्स फॉर ज्योग्राफी जीएस। सब फर्स्ट क्लास। हम इस क्लास में जो आने वाले समय में जितनी चीज़ों को मैं जोर दूंगा, इम्फेसिस दूंगा, उस पर चर्चा कर रहा हूँ। ये 2023 मैं यूपी और यूपीपीसीएस क्यों लिखा उसकी एक मिनट बताता हूँ क्यों। देखिएगा, यूपीएससी की तैयारी एक सुप्रीम तैयारी है जीएस की, जहाँ पे सारे के सारे डेप्थ से डेप्थ एरिया बहुत ही गहराई से डिस्कस होते हैं और उसकी पहुंच यहाँ तक होती है कि मुश्किल से मुश्किल क्वेश्चन तक आप आंसर तक पहुंच पाए। यूपीपीसीएस एक चेंज है जहां पे देखिएगा कि क्वेश्चन का नेचर, क्वेश्चन की प्रकृति करीब यूपीएससी के आ रहा है। तो जो कैंडिडेट इन चीजों को तैयार कर लेंगे, उस लेवल तक तैयार कर लेंगे, तो वहां पे समस्या नहीं होगी। आप देखते होंगे कि जब कभी आपके मेंटर्स, टीचर्स एग्जाम के बाद मिलते हैं तो आप कहते सुना होगा कि हमने जो पढ़ा है वो सारे क्वेश्चन का हिस्सा था। ये उनकी बातें हैं। या कोई भी सब्जेक्ट का हो, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स का, तो उनको क्लेम करते देखिएगा कि अकॉर्डिंग टू हमारे डिस्कशन के था। वो गलत भी नहीं है, क्योंकि वो जितनी चीजों को पढ़ाए हैं वो सिलेबस का हिस्सा था, उसी सिलेबस से क्वेश्चन पूछा गया है। तो सभी के क्वेश्चन आ जाना एक सरल सा बात है, बिल्कुल ही सच बात है। दूसरा हिस्सा जो स्टूडेंट्स का हिस्सा है उसकी बात बताता हूं। देखिएगा, कभी कभी हमारी बातें आती कि क्वेश्चन बड़ा सा टफ था, अलग था। क्वेश्चन अलग डिसीजन मेकिंग का होता है। आपके पास जितने रॉ मटेरियल हैं, टीचर्स ने कंटेंट्स को बता दिए हैं, मेंटर्स ने, उसको एग्जामिनेशन हॉल में कितनी प्रेजेंस ऑफ टाइम के साथ उसको यूज करते हैं और कितनी जल्दी आप डिसीजन तक पहुंच जाते हैं।
ये पूरा का पूरा एग्जामिनेशन का प्रोसेस है। तो सारे कंटेंट्स को पढ़ के जाइए। अगर कुछ क्वेश्चन में आप डिसीजन मेकिंग तक नहीं पहुंच पाए हैं, तब भी आपके स्कोर इतने ज़्यादा होंगे कि आप सिलेक्शन पॉइंट से काफ़ी ऊपर होंगे, कट ऑफ मार्क्स से काफ़ी ऊपर होंगे। तो प्रयास ये है कि उन सभी चीज़ों को मैं पूरी ही क्षमता के साथ आपके साथ डिस्कस कर लूँ, आपको बता दूँ। दूसरी चीज़ ये है कि जब हम कंटेंट्स को पढ़ लेते हैं तो सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा आता है, मैंने सभी अभ्यर्थियों में देखा है कि पूरे जीएस के टेस्ट देने जाते हैं या फिर पूरे ज्योग्राफी का टेस्ट देने जा रहे हैं, आप उसको सेक्टोरल कीजिए। सेक्टोरल इस सेंस में कि सपोज हमने आपको कोई टॉपिक पढ़ा दिया, पर्टिकुलरली को सपोज फिजिकल ज्योग्राफी का कोई एरिया लिखा दे, इंडिया की ज्योग्राफी पढ़ा दिया, क्लाइमेट पढ़ा दिया, तो उस पर्टिकुलर चैप्टर पे क्वालिटी 10 to 15 क्वेश्चन बना के देखिए। और इस प्रकार जब यूनिट खत्म हो तो उस यूनिट पे 20, 25, 50 क्वेश्चन बना के देखिए और फिर संपूर्ण ज्योग्राफी है सेक्शन से 50 क्वेश्चन बना के देखिए। और ये क्रम अगर आपको कंटिन्यूअस मंथ दर मंथ चलता रहे तो देखिएगा कि वो उस क्षेत्र में आप महारत हासिल करेंगे। ऐसे ही लिखने की क्षमता भी है। मेंस के एग्जामिनेशन के लिए अगर आप इस तरह के अप्रोच बनाते हैं कि एक चैप्टर से क्वेश्चन लिख लिया, एक यूनिट से क्वेश्चन लिख लिया और फाइनली पूरे बुक से लिख लिया, तो देखिएगा ज्योग्राफी रिलेटेड कोई इशू अनटच्ड न रह जाएगा। और हर एक कॉर्नर जहां पे आपको लगेगा कि ये कॉन्सेप्ट कहीं पे खाली था, डिस्कशन के दौरान नहीं भी आया था, तो क्वेश्चन आंसर के दौरान जरूर आ जाएगा। सो इसलिए हमने कहा कि लॉन्ग टाइम और इस प्रोसेस को कंटिन्यू करते हैं कि 2023 आपके लिए एक ड्रीम ईयर हो, जहाँ के सभी बेहतर एरिया करके आए और मैं उस एरिया में ज्योग्राफी सेक्शन मदद करूं। तो देखिएगा कि सबसे पहला चीज आता है डिस्कशन का एरिया, वो आता है सिलेबस। सिलेबस में देखिएगा कि प्री और मेंस का सिलेबस है, प्री का सिलेबस भी है और मेंस का सिलेबस है। देखिए जो यूपीएससी ने डिफाइन किया हुआ है, मैं ये फर्स्ट क्लास है इसलिए मैं मेजर पार्ट्स ऑफ डिस्कशन बता देता हूँ। प्री और मेंस का दायरा क्या होगा और आप कहाँ से इसको पूरा कर पाएंगे। तो देखिएगा प्री का एरिया, यहाँ पे अगर आप सैद्धांतिक तौर पे कहिए तो प्री और मेंस के सिलेबस में कोई डिफरेंस नहीं है। ये कहने की बात मेरे लिए मैं कह रहा हूँ, लेकिन वास्तविक तौर पे देखिएगा प्री और मेंस के सिलेबस में डिफरेंस है। कैसे है मैं बताता हूँ। इसमें देखिएगा कि आपके सिलेबस में प्री में लिखा हुआ है वर्ल्ड और इंडिया पॉलिटिकल, फिजिकल और ह्यूमन एंड इकोनॉमी। ये 4 शब्द दिए हुए हैं, 4 वर्ड्स आपको प्रॉपर लिखा हुआ है प्रीलिम्स वाले में, यूपीएससी ने लिखा हुआ है। अब अगर इस चारों ही शब्दों की व्याख्या कीजिए तो लगेगा कि बहुत ही ब्रॉड एरिया है। इंडिया एंड वर्ल्ड का ये सभी एरिया का मैपिंग बेहतर से आता हो। देखिएगा जितने क्वेश्चंस हैं उसमें आपको मोर देन 70% क्वेश्चंस आपको मैप रिलेटेड एनालिसिस नजर आएंगे। तो जो सिलेबस फ्रेमर्स हैं उन्होंने ये रखा हुआ है कि जो प्री के एरिया में आपको पूरे वर्ल्ड का, इंडिया का जितना भी लोकेशन, चाहे वो फिजिकल लोकेशन हो, पॉलिटिकल लोकेशन हो, सोशल मैपिंग हो या आपको इकोनॉमिक एक्टिविटीज का मैपिंग है, वो आपको पूरा पूरा आना चाहिए। और उसके बारे में आपको एक कॉन्सेप्ट बिल्ड हो, कॉन्सेप्ट डेवलप हो। एक तो मैपिंग आ गया और मैपिंग के बारे में कॉन्सेप्ट डेवलप हो गया। एक एग्जांपल बताता हूं तो ज्यादा बेहतर होगा। हम आमतौर पे कॉन्टिनेंट्स पढ़ाते हैं, महाद्वीपों को पढ़ाते हैं, तो इसमें क्या करना है कि कॉन्टिनेंट्स का स्टडी हो जाए, जितने कॉन्टिनेंट्स हैं उसका ये एस्पेक्ट आपको क्लियर हो जाए। कहिए कि प्रीलिम्स पे आपकी मजबूत पकड़ हो जाएगी, बहुत ही क्लियर, वर्ल्ड के कोई भी क्वेश्चंस हैं आपको गलत नहीं होंगे। दूसरा ये है कि इस कॉन्टिनेंट्स के स्टडी के साथ दूसरा एरिया
कॉन्सेप्ट तो बिल्ड हो ही गया। इसके साथ आपका जैसे कोई टर्म्स हैं, मैं एक प्लेस दे दूं, मान लो कि अमेरिका का एरिया है और अमेरिका का ये एप्लीशियन एरिया है, तो एप्लीशियन माउंटेन सिर्फ आपको आता ना हो कि अमेरिका के उत्तर पूर्व में एप्लीशियन माउंटेन है, बल्कि ये आता हो कि एप्लीशियन माउंटेन क्या है और उसके आसपास के एरिया का इन्वायरमेंट और फिजिकल, इकोनॉमिक, ह्यूमन इन्वायरमेंट किस रूप में है। तो वर्ल्ड एरिया के इस एनालिसिस के बाद आप उसको कर पाएंगे। सो फर्स्ट सिलेबस का प्रीलिम्स पास करने का पहला एरिया है कि पूरे वर्ल्ड और इंडिया में ये 4 एरियाज आपको क्लियरली से आता हो, आपका पॉलिटिकल, फिजिकल, ह्यूमन, इकोनॉमी। अब इसको करने के लिए मैं जो प्रोसेस बताता हूं, इसमें एक चीज और भी जोड़ लीजिए, एक नेचुरल रीजन नाम का चैप्टर है, रीजन्स नाम का चैप्टर है, प्राकृतिक प्रदेश नाम का चैप्टर है। वर्ल्ड ज्योग्राफी में, सर्टिफिकेट ज्योग्राफी में लास्ट का 100 पेज है, वो हमें विश्व भूगोल के इन 4 एरिया से अवगत कराते हैं। तो अगर आपका रीजनल में कॉन्टिनेंट्स क्लियर है और ये नेचुरल रीजन क्लियर है तो आपकी गलती नहीं होगी। और प्रीलिम्स के एरिया के लिए आपको इंडियन ज्योग्राफी का कोई बेसिक बुक 11.1, 11.2 का अगर बेसिक फैक्ट्स क्लियर है विथ एटलस, तो आपका ये सारा का सारा क्वेश्चन बनेगा। अब मैं बताता हूं कि इस प्रीलिम्स के एरिया को कैसे इतना कंफर्म किया जाए कि हमें वर्ल्ड लोकेशन पे कमांड हो और क्वेश्चन के करीब पहुंच जाए, उसके आंसर के करीब पहुंच जाए। तो उसके लिए जरूरी है कि अब देखिए पुराना एनसीईआरटी जो कहते हैं 2004 से पहले वाला कि मैपिंग करना, वो अब बहुत रिलेवेंट नहीं रहेगा। उसकी जो फैक्ट्स हैं, इंफॉर्मेशन अब नहीं पूछे जाते। उस वर्ल्ड एरियाज को नए के अनुरूप बनाना। दूसरा ये है कि नया एनसीईआरटी बुक है, उसमें इतने कम इंफॉर्मेशन है, सम पेजेस हैं कॉन्टिनेंट्स के, जिससे आपका काम चलता नहीं है, वो बहुत ही कम इंफॉर्मेशन है। तो उस एरिया को आप, दोनों ही एरिया को किस वे में करें कि हम नए परिप्रेक्ष्य में आंसर दे पाए। तो उसमें जो मैं क्लास नोट्स बनवा दे रहा हूं, बस वर्ल्ड एरियाज का उसको करें। और दूसरा चीज, जो कंटेम्प्रेरी प्लेसेस हैं जो डेली के डेली न्यूज में होते हैं, उन प्लेसेस को इस वर्ल्ड मानचित्र में प्लेस करना। और जो क्वेश्चन का दायरा आता है आज के दिन में, देखिएगा कंटेम्प्रेरी प्लेसेस पूछे जाते हैं। जिसको ट्रेडिशनल जानकारी है, संपूर्ण रूप से विश्व को जानता है, तो वो वर्तमान संदर्भ में प्लेसेस को जोड़कर, समकालीन जगहों को जोड़कर, आर्थिक क्रियाओं से, भौतिक क्रियाओं से उन्हीं ज्योग्राफिकल एरिया को कंटेम्प्रेरी बनाकर क्वेश्चन का आंसर दे पाएगा। सो स्टूडेंट्स, हमारे लिए जरूरी हो गया कि एक संपूर्ण रूप से आपको एक बेहतर एटलस हो। ब्लैक स्वॉन है, ऑक्सफोर्ड है, कोई ऐसा एटलस जो बहुत विजिबल एरिया हो, तो उसको लेके बैठिए। और क्लास नोट्स के साथ एक वर्ल्ड ज्योग्राफी का ये 2 एरिया, द कॉन्टिनेंट्स एंड नेचुरल रीजन, बहुत ही अच्छे से कर लीजिए। तो आपका ए सेक्शन कॉन्टिनेंट्स और बी सेक्शन आपका नेचुरल प्रदेश हो गया, जो आपको पूरे के पूरे वर्ल्ड ज्योग्राफी पे एक पकड़ बना देगा। सो यहां तक सिर्फ और सिर्फ प्रीलिम्स है, इसका मेन से कोई योगदान नहीं, कोई रिलेशन नहीं है। अब मैं आता हूं दूसरे एरिया जहां से आपको मेंस साथ चलता है। दैट्स ए एंड बी, आपको समझ में आ गया होगा। ये एरिया हुआ कॉन्टिनेंट्स, बी एरिया हो गया नेचुरल रीजन। और अब देखिएगा सी एरिया सिलेबस का यहां मैं बताता हूं। यहां पे फिजिकल ज्योग्राफी है। देखिएगा मेंस के सेक्शन में फिजिकल ज्योग्राफी से ज्यादा क्वेश्चन रह रहे हैं और प्रीलिम्स में नहीं के बराबर क्वेश्चन रहते हैं। देखिएगा जो नहीं के बराबर या पिछले कुछ वर्षों से देखिएगा कि वहां पर इस तरह के क्वेश्चन नहीं आ रहे हैं। राइट, क्लियर। इसमें देखिएगा जो क्वेश्चन नहीं के बराबर आएगा, तो आप देखेंगे कि इस एरिया में जो मेंस का एरिया है
उस एरिया में हमें जो कंसर्न एरिया दिखाई देता है, कंसर्न क्षेत्र दिखाई देता है, वो फिजिकल ज्योग्राफी का पहला एरिया है। फिजिकल ज्योग्राफी कहने का अर्थ जो हमारा एरिया है वो 4 एरियाज महत्वपूर्ण हो जाते हैं। जियोमॉर्फो, दैट इज भू-आकृति विज्ञान। द सेकेंड क्लाइमेट, the third is oceanography, and the last area biogeography। तो ये चारों ही एरिया मिलके आपको सी सेक्शन सिलेबस को पूरा करता है। इसमें भी देखिएगा जो क्वेश्चन का जो नेचर होता है बहुत अप्लाइड होता है। आपको ऐसा नहीं कि जियोमॉर्फोलॉजी का आपने थियोरिटिकल एस्पेक्ट पढ़ा और उसको एक बार में लिख पाएंगे। उन चीजों की बेहतर समझ हो जिसको आप एग्जामिनेशन में अप्लाई कर सकते हैं। अगर कॉन्सेप्ट बेहतर है तो उसका एप्लीकेशन एग्जाम में दिखाई देगा। सो इन चीजों पे देखिए, जब मैं हमेशा जोर करता हूं कि नोट्स लिखा हो, नोट्स पूरा होना चाहिए। तो नोट्स ऐसा नहीं है कि एग्जामिनेशन में नोट्स से ही सारे क्वेश्चन आ जाएंगे, डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाएंगे, ऐसा कुछ भी नहीं है। यूपीएससी क्वेश्चन में जो नोट्स से क्वेश्चन आपको लिखने की संभावना डायरेक्ट बहुत ही कम रहती है या नहीं के बराबर रहती है। लेकिन नोट्स आपको समझ क्रिएट करता है, उस सारे कंटेंट्स पे आपको कॉन्सेप्ट बिल्ड कर देता है, जिसके आधार पे अपने नॉलेज को यूज करके उस आंसर को करेक्ट कर सकते हैं। इसलिए नोट्स जरूरी है। उस एरिया पे सपोज प्लेट टेक्टोनिक है, साइक्लोन है, सुनामीज हैं, जितने भी कंपोनेंट ऑफ ज्योग्राफी है, फिजिकल ज्योग्राफी है, उस पर आपके विचार विकसित हों और आप नोट्स बना लें, इसलिए नोट्स जरूरी है। फिर उसको एग्जाम के अनुरूप आप यूज करें तो सारे क्वेश्चन बनेंगे। डायरेक्ट नहीं, उस चीज को, उस समझ को एग्जाम के हमेशा देखिएगा, किसी एग्जाम में क्वेश्चन जैसा होता है उसके अनुसार उस कंटेंट्स को हम यूज करते हैं। तो वहां पे मदद करेगा कि आप उस एरिया को जो सी सेक्शन में अपने पूरे, चूंकि ज्योग्राफी, फिजिकल ज्योग्राफी कहिए कि ज्योग्राफी का कोर एरियाज हैं जहां उस पर काम करते हैं। कोर एरिया है, बच्चे कहिए कि जो लर्नर्स हैं उनको पढ़ना अच्छा भी लगता है, साइंटिफिक एरियाज हैं, इसकी समझ विकसित करना इंटरटेनिंग भी है और एक वैज्ञानिक पक्ष भी विकसित होता है। देखिएगा तीसरा एरिया डी एरिया, जो डी एरिया है, सी हमने डिस्कस किया है, जो डी एरिया है वो एरिया है आपका बनता है रिसोर्स का, रिसोर्स ज्योग्राफी। रिसोर्स ज्योग्राफी में उन्होंने मेनली एशिया को एम्फेसिस किया है। देखिए, एशियाई संसाधनों का विश्लेषण मुख्य रूप से आपको आना चाहिए, लोकेशन इकोनॉमिक एक्टिविटीज का आना चाहिए, जितनी भी इकोनॉमिक एक्टिविटीज हैं, आर्थिक क्रिया हैं, उसकी अवस्थिति को पूछा जाता है, अवस्थिति के कारकों को पूछा जाता है। तो जो डी सेक्शन है उसमें हम इसके कारकों की व्याख्या कर लें, एक अपना कॉन्सेप्ट डेवलप कर लें, और इसके लिए जरूरी है कि हम क्लास नोट्स जरूर फॉलो करें। कुछ मोटी बुक्स भी हैं जो जैसे हम पढ़ते हैं, जो रिसोर्स ज्योग्राफी प्रत्यूष राय का और सारे जो स्कॉलर्स का पढ़ते हैं, तो इसमें यह है कि हम इस विचार को अपने अनुसार डेवलप करें। चूंकि रिसोर्स ज्योग्राफी और लोकेशन जो है ये पूर्णतः फैक्ट्स टाइप का लगेगा, और देखिएगा जो कैंडिडेट हैं तैयार करने वाले, उनका इंटरेस्ट यहाँ पे कम होता जाता है। प्लेसेस की जानकारी है तो ठीक है, नहीं तो लगेगा कि ये फैक्ट्स इंफॉर्मेशन लेसिस इंफॉर्मेशन है और हम इंटरेस्ट लूज करते हैं। और वहां पे जब क्वेश्चंस आता है तो सीरियस क्वेश्चन आते हैं, तो यहाँ पे ज्यादा ध्यान देना है। इस एरिया को मैं क्लास नोट्स में पूरा करा दूंगा। ई एरिया है जो एरिया इंडिया का है। अब इंडियन ज्योग्राफी में वहां पे जो हमने कहा प्रीलिम्स और मेंस का, तो प्रीलिम्स में भी है और मेंस में भी है। वहां पे फैक्ट्स पूछे जाते हैं, यहाँ पे डिटेल पूछे जाते हैं। तो फिजिकल इंडिया एंड ह्यूमन इकोनॉमिक इंडिया, ये दोनों ही 11 एंड 12 की बुक से पूरा हो जाता है। जो आपका इंडियन ज्योग्राफी का दोनों ही बुक है, इकोनॉमिक ज्योग्राफी का और फिजिकल ज्योग्राफी का, इन दोनों बुक को बहुत डिटेल पढ़ें, बहुत गहराई से पढ़ें, टाइम देकर पढ़ें। बाकी मैं लिखा दूंगा, समझा दूंगा क्लास में।
तो इन चीज़ों को, जैसे ये पहले लेक्चर्स में इन चीज़ों को इसलिए बता रहा हूँ कि हर एक क्लास का, हर एक बैच का जो फर्स्ट क्लास होता है, वो कहिए कि पूरे बैच का डीएनए होता है। उसको हम एक्सपेंड करते जाते हैं, विकसित करते जाते हैं, और ये जितने ही ABCD E रीजन आ रहे हैं, देखिएगा जब सिलेबस खत्म होगा तो सारे आपको मैच होगा कि हाँ ये एरिया इस सीक्वेंस में खत्म हो गया। फिर टेस्ट सीरीज करके उसको बेहतर करेंगे, चाहे जहाँ भी उसको टेस्ट सीरीज से अपने को जांचना चाहें तो आपको लगेगा कि आपको आता है। नाउ द लास्ट एरिया, F एरिया, वो एरिया है डिजास्टर का, और इससे रिलेटेड पेपर नेक्स्ट की जो आता है वो इन्वायरमेंट इकोलॉजी का, राइट। तो इसको सेपरेट से पढ़िए, राइट। डिजास्टर जो ज्योग्राफी जानता है उसको फिजिकल प्रिंसिपल की जानकारी पहले से रहती है फिजिकल ज्योग्राफी से, उसका जो एप्लीकेशन एरिया है भारत में, उसके उपयोग के एरिया है, उसको डेवलप करना है। इकोलॉजी इन्वायरमेंट का एक एरिया आप बायोज्योग्राफी में पढ़े होते हैं, उसका सेकेंड पक्ष आपको नेक्स्ट पेपर में पढ़ना होता है। तो इन चीज़ों की व्याख्या हम सीक्वेंस में करेंगे, सभी को नोट्स बनाने का काम, उन चीज़ों को समझाने का काम करेंगे। तो स्टूडेंट्स, एक प्रयास है कि आप सबों से मिलने के बाद इस बैच में मैं ये फील कर रहा हूँ कि ये 6 एरियाज, जैसे कि अभी GS के 6 एरियाज हुए, वैसे ज्योग्राफी का ये 6 एरियाज एक कंटिन्यूस प्रोसेस में टाइम देकर हम सब विकसित करेंगे, और टारगेट 2023 एक मॉडल कोर्स के रूप में, एक ज्योग्राफी रिलेटेड स्पेशलाइज्ड कोर्स के रूप में आप लोगों के सामने ये कोर्स हैं। मेरा उम्मीद है जो भी कैंडिडेट्स जुड़े हैं और हमारे साथ काम कर रहे हैं, वो इस पूरे ही डिस्कशन से लाभान्वित होंगे। और ज़रूरी ये है कि जब हम कंटेंट्स पर, मैंने कोचिंग्स वगैरह में ऑफलाइन में भी देखा है, जब हम किसी चीज़ को पढ़ लेते हैं तो जो आपको रेगुलर क्लास है उसमें देखिएगा सारे के सारे स्ट्रेंथ नजर आएंगे। जिस दिन टेस्ट होता है, टेस्ट सीरीज होता है, उस दिन कम अटेंडेंस नजर आते हैं। सो डोंट हेजिटेट फॉर योर टेस्ट, इंडिविजुअल टेस्ट। अपने आप को मूल्यांकन कीजिए और मूल्यांकन करके फिर से तैयार हो जाइए कि अगली बार हम बेहतर करेंगे। जो गलती हो गई होगी, गलती तो होनी है। देखिएगा, कहते हैं कि इम्प्रूवमेंट कैसे होगा? पहले आपने एग्जाम दिया, जो स्कोर हो गया, उसके बाद फिर से पढ़ा और फिर टेस्ट दिया, तब इम्प्रूवमेंट है। उसमें उन चीज़ों को देखा कहाँ गलती हो रही है। सो इन सभी लेक्चर्स के द्वारा आने वाले समय में जब हम सभी 6 सेक्शन को पूरा कर दें तो आप पाएंगे कि ज्योग्राफी का सेक्शन आपके लिए प्रॉब्लम नहीं है। सो आज की इस क्लास में हमने पहले फेज में हमने डिस्कस किया कि हमारी योजनाएं क्या रहेंगी, हमारा सिलेबस कैसा है, हम किन किन बुक्स को पढ़ के इन चीज़ों को अब बेहतर कर सकते हैं। इस लेक्चर का सेकेंड हिस्सा मैं कंटेंट्स डिस्कस कर रहा हूँ, जहाँ से हम चाहेंगे कि आपका कैपेसिटी बिल्ड हो जाए डिफरेंट एरियाज में, और वहाँ से हम क्लास की शुरुआत करें, अपनी जर्नी की शुरुआत करें, जो आपको GS रिलेटेड सारे कंटेंट्स को पूरा करेगा। अभी तक इन सेशन को हमने इस रूप में डिस्कस किया कि आपका प्रारंभिकी और फाउंडेशन का एक कॉन्सेप्चुअल एरिया आदर्श विकसित हो जाए।